हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी महिलाओं को लगभग चौथे पांचवें महीने के बाद से ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत रहने लगती है, या बहुत सी महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी से पहले से अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ये रिस्क रहता है उनके साथ कि प्रेगनेंसी में उनका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ सकता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा क्या करें जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। अगर आपको ज्यादा परेशानी रहती है तो डॉक्टर से आपको एडवाइस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर वो कोई मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब करते हैं तो उसको भी आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं कुछ ऐसी और चीज़ें आपको बताऊंगी जिनको अगर आप रेगुलर करती हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, और कई बार बिना मेडिसिन के भी आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है, वो कंट्रोल रहता है। तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि हम प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा क्या करें, क्या चीज़ें खाएं, क्या चीजें नहीं खाएं जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस हमारे अंदर कम हो, और अगर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है तो वो हमारी कंट्रोल रहे। तो देखिए, ब्लड प्रेशर आखिर बढ़ने के कारण क्या होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो देखिए, बहुत सी महिलाओं को तो प्रेगनेंसी से पहले ही ब्लड प्रेशर की शिकायत रह सकती है। अगर कोई महिला बहुत लेट एज में अगर प्रेगनेंसी प्लान करती है, जैसे 35 से अबव एज में, तो कई बार पहले से उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत रह सकती है। या बहुत सी महिलाएं जिनकी एज ज्यादा रहती है उनके अंदर ये रिस्क रहता है कि उनकी प्रेगनेंसी के दौरान उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर कोई महिला का वजन बहुत ज्यादा है, ओबेसिटी है उसके अंदर, और वो प्रेग्नेंट है, तो ऐसे में वजन ज्यादा होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा उनमें हो सकता है। या किसी की अगर फैमिली में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम चली आ रही है तो ऐसे में रिस्क रहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके अलावा कई बार कोई रीजन नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी के चौथे पांचवें महीने के बाद से महिला का ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ने लगता है। तो ये कारण हो सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ने के। अब बात करते हैं कि ये ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है तो इससे क्या खतरा रहता है। तो देखिए, अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता जाएगा तो इससे खुद महिला की जान को खतरा हो सकता है, और उसके होने वाले बच्चे पे भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होता है कि जो प्लेसेंटा के अंदर ब्लड वेसल है वो डैमेज होने लगती है, जिसकी वजह से वहां ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है। ब्लड सर्कुलेशन में क्लॉट्स बनने के चांसेस रहते हैं, और इससे ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आने लगती है, जिसकी वजह से बच्चे को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है। और अगर बच्चे को ब्लड नहीं मिलेगा तो इससे उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसका इफेक्ट उसकी ग्रोथ के ऊपर पड़ता है, जिससे बच्चे की ग्रोथ कई बार कम रह जाती है। और अगर ब्लड सर्कुलेशन प्लेसेंटा के अंदर बहुत कम रहे, या अगर कई बार बिल्कुल बंद हो जाता है, तो कई बार ऐसे में बच्चे की जान भी जा सकती है। खुद महिला के लिए भी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से दौरे आ सकते हैं, छोटी ब्लड वेसल्स जो है वो रप्चर हो सकती है, जिसकी वजह से हैमरेज होने के चांसेस हो सकते हैं। सर में भारीपन रहना, चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छाना, कई बार इससे आईसाइट लॉस होने के चांसेस भी होते हैं। कई बार इसकी वजह से जो प्लेसेंटा है वो अपनी जगह से हट जाता है, और ऐसे में बहुत हैवी ब्लीडिंग महिला को हो जाती है, जिसको कंट्रोल करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में महिला की जान भी जा सकती है। तो इस तरीके से ये खुद महिला के लिए भी खतरनाक होता है, और उसके होने वाले बच्चे के लिए भी खतरनाक होता है। अब बात करते हैं कि अगर ये ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है तो इसे कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकती हैं। तो देखिए, जो भी चीज़ें ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करती है, स्टिमुलेट करने का काम करती है, उन चीज़ों को आपको अपनी डाइट में कम लेना है। जैसे कि नमक आपको कम लेना है। नमक चाहे आप खाने में यूज़ कर रहे हैं, वो चाहे खाने पीने की चीज़ों में जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि अचार, नमकीन, या बाहर के जितने भी स्नैक्स आते हैं, या बाहर के जितने भी फूड आइटम्स होते हैं, पैक्ड चीज़ें जो होती हैं, उनके अंदर नमक बहुत ज़्यादा होता है। तो नमक को किसी भी फॉर्म में आपको बहुत कम लेना है। दूसरा, अपने खाने में ज़्यादा ऑयल, घी इसका यूज़ नहीं करना है। बाहर की चीज़ें, तली हुई चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। अगर आपका वेट ज़्यादा है, या प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा वेट अगर आपका बढ़ता है, तो वो भी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको ज़्यादा घी, तेल, इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी है।
इसके अलावा रेगुलर आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, इससे भी आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है। बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला, इस तरह की चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को स्टिमुलेट करती हैं। और इन चीज़ों की जगह आप अपने खाने में हरी सब्जियां, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लें, लिक्विड चीज़ें आपको ज़्यादा लेनी है। स्ट्रेस अगर किसी तरह का है तो उसको आपको कम करना है। योगा, मेडिटेशन आप करें। इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो इससे आपकी जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहती है। लेकिन अगर फिर भी आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, और वो जो आपको एडवाइस करते हैं, जो मेडिसिन वो देते हैं, उनको आपको टाइमली लेना है। साथ ही साथ जो मैंने चीज़ें बताई हैं उन खाने पीने की चीज़ों के ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो इन चीज़ों को करने से आपकी जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो ठीक रहती है। और वीक में कम से कम एक बार आप अपना ब्लड प्रेशर चौथे महीने के बाद से ज़रूर चेक कराएं। और अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो आपको अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।